एमबीए चाय वाला परिवार में एक पैसा खर्च नहीं किया है। इससे अच्छा धंधा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या हो सकता है। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ऑल्दो आपको सबको इंटरनेट और यूट्यूब से पता होगा, बट मैं अपने मुंह से बोलूँगा ना तो ज़्यादा अच्छे लगे। वो होता है ना कि गीता और महाभारत को जब आप पढ़ते हो अपने आप नया ज्ञान मिलता है। मैं जब भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूँ, 50 बार पढ़ता हूँ, हर बार अलग ज्ञान मिलता है। 51वीं बार पढ़ूंगा तो और अलग ज्ञान मिलेगा, पर गीता वही है। तो जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ना तो ये भी छोटी मोटी मेरी कोई कहानी ऐसी है ना कि हर बार कोई एक ऐसी प्रेरणा आपको दे जाएगी। शायद मेरे को 28,000 का तो नहीं पता, पर यहाँ 450 से 500 लोग हैं। अगर यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर मैंने खड़ा कर दिया ना तो यहाँ पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा आना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि सबका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। सबका ठेका मैंने नहीं ले रखा है, क्योंकि किसका ठेका लो? मेरी दुकान चलो कि आप लोगों का ठेका लो? चलो आते हैं बात पे। मैं थोड़ा हंस मिजाज वाला इंसान हूं, क्योंकि ऐसे ही मैं जी रहा हूं, आगे भी मैं बढ़ता रहूंगा। आपकी तरह मैं भी अपने बैचलर्स में था और बीकॉम मैंने बड़े साधारण कॉलेज से किया। अब बीकॉम और 12वीं तक है ना, आप थोड़ा झेल लेते हो कि ठीक है ना, कोई नॉर्मल कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम कर लेंगे, पर उसके बाद एमबीए डिग्री आती है, क्योंकि फिर आपकी फटने लग जाती है। बीकॉम तक तो बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटा लिए, बीकॉम तक तो या बीबीए तक या इंजीनियरिंग तक तुमने दारू भी पी ली, शराब भी पी ली, सिगरेट भी पी ली, यहाँ भी हवाबाजी कर ली, आसपास घूमने भी चले गए, पर एमबीए के हाथ पर में आपकी फटने लग जाती है कि जीवन में अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हो गई जीवन के हो गए न्यारे त्यारे। तो जैसा कि मैं तो वही हिंदुस्तानी बच्चा जिसके माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट। तो बीकॉम के टाइम पे सेकंड ईयर में मेरे को रियलाइज हो गया था कि कैट जीमेट अच्छे से पढ़ना पड़ेगी भैया, नहीं तो हालत हो जाएगी खराब। तो बड़ी प्रिपरेशन करी कैट जीमेट की, 2-2 घंटे, मतलब 2 साल 12-12 घंटे, 8-8 घंटे प्रिपरेशन करी। पर वो जाके बीकॉम के फर्स्ट ईयर में थे तो वो तो क्या ही होगा। आदमी ने बीकॉम तक कोई पढ़ाई ढंग से नहीं करी और फिर बड़े बड़े सपने पाल लिए। अब सपने इतने बड़े और मेहनत इतनी, और ये जो बीच की जो जगह, ये दुख, ये है डिप्रेशन। भैया समझ नहीं आ रहा जीवन में करूं क्या। ये है वो कि भैया रातों को नींद नहीं आ रही, भैया पापा खराब, पापा मम्मी खराब, भैया समाज खराब, सपने। ये आपकी काम की जो ताकत है वो ये, तो जो डिस्टेंस है ना, यही सब डिप्रेशन है। तो या तो सपने नीचे कर लो या ये ऊपर कर लो, तो बरोबर हो जाएगा, राइट। सो वही प्रिपरेशन चालू करी, कैट जीमेट 2 साल बड़ी प्रिपरेशन करी। तो भैया अब एडमिशन मिला नहीं बड़े कॉलेज पे। तो मैं जाति से ब्राह्मण हूं पर बुद्धि से हूं बनिया। जाति से मैं ब्राह्मण हूं, बुद्धि से हूं बनिया। तो हुआ क्या कि भाई यार प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना, 15-20 लाख की फीस देना, फिर वो ईएमआई के चक्कर में फंस जाना, ये कैलकुलेशन तो था मेरे दिमाग में। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं करेंगे, लोकल कॉलेज से एमबीए नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा, नहीं करते, हटा दिया। फिर मैं घूमने लग गया पूरा हिंदुस्तान। घूमने के बाद समझ आया कि पैसा खत्म हो गया। घूमने के बाद जो 1-1.5 लाख थे थोड़े बहुत थे, उसमें घूम लिए भैया। फिर अब समझ के अब तो काम करना ही पड़ेगा। तो एक दिन ख्याल आया क्यों ना आप जॉब करते हैं। कहाँ करते? तो कुछ आइडिया नहीं आया, बीकॉम वाले को कौन जॉब देगा। तो मैकडॉनल्ड्स में गया। कुणाल भैया मैकडॉनल्ड्स में 6 मैकडॉनल्ड्स ने मेरे को रिजेक्ट किया है। इंटेलिजेंट था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो वो मैनेजर को ये लगा कि ये कल को मेरी नौकरी हत्या लेगा। तो 7वें मैकडॉनल्ड्स में जब मैं गया हिमालय मॉल में, अपने हिमालय ड्राइविंग रोड अहमदाबाद पे, तो मैंने बोला मैं 10वीं पास बंदा हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए। अपनी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं दिखती भाई, मेरी शक्ल से तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि इंटेलिजेंट आदमी होगा। तो भैया ने नौकरी दे दी 37 रुपए घंटे के हिसाब से। तो मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी चालू कर दी। अब इसलिए भी चालू करी कि जेफ बेजोस भैया ने भी मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी है। एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि क्या करना है, तो जो सक्सेसफुल लोगों को आप समझते हो कि ये सक्सेसफुल है, माना कि आपने मेरे को सक्सेसफुल समझा है, कुणाल भाई को समझा है, तो ये जैसे इतना अच्छा ड्रेस कोड पहन के आया ना भाई, ये कॉपी पेस्ट कर लो इसका। आई एम टेलिंग यू लिटरली, एक एक शब्द में जो भी बोलूंगा मीनिंगफुल बोलूंगा, क्योंकि ये जीवन का सार निकला है। ये जीवन जी के मैं आया हूं, मैंने किताबी बातें नहीं करी है। आजकल 10वीं 11वीं के बच्चे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि मिलियनर बिलियनर कैसे बने, मर्सिडीज कैसे लाए। वो खुद साले की एक्टिवा पे पेट्रोल डराने के 20 रुपए नहीं है उसके बाद। हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे देश को बोलते हैं गुरु का देश रहा है, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे नहीं, विश्व विद्यार्थी बनो। कब तक गुरु 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 बन करके सिखाओगे, ज्ञान ही दोगे? सीखना भी तो चालू करो। सीखना ही बंद कर दिया। फिर आपने मेरे इंस्टाग्राम रील देखे होंगे, बाप को सिखा रहा है।
બાપ કુનાલ બોલેगा कुणाल भाई प्रफुल्ल भाई મને ના સમજાવો મને બધું આવડે છે ये पद्धति चेंज करनी पड़ेगी नाउ कमिंग बैक टू द ट्रैक तो वही बनकर नहीं हुआ मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी 4 साढ़े 4 महीने नौकरी करी और मैंने सोचा अब क्या करूं भाई हो गई नौकरी आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट इन माई लाइफ स्टूडियस कम रहा हूं क्यूरियस ज़्यादा रहा हूं अगर आपको किताब में आपके परीक्षा में अगर 2 5 10% कम आए ना तो दिक्कत नहीं है बॉस थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाना अपनी लाइफ में ये माइक कैसे बनता है कैमरा कैसे चलता है ऑडिटोरियम में कितनी सीटें मैं अभी सीटें गिन रहा था यहाँ पे कितनी है आप समझ रहे हो ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा जिस दिन आ गई ना तो शायद आपका डंका 45 साल की उम्र में भी चल जाएगा अभी मेरा जल्दी चल गया है KFC वाले दादा जो थे केंटुकी फ्राइड चिकन हार्ले सैंडर्स 65 की साल में उसने केंटुकी में चिकन का ठेला डाला था भैया का 65 में किस्मत चेता हमारा जल्दी चेत गया हो सकता है आगे बुझ जाए कल को पारुल यूनिवर्सिटी के बाहर फिर से चाय का ठेला डालना पड़े पर डाल दूंगा क्योंकि डाला है पहले जिसने जिया है ना जिंदगी अगर चाय का ठेला चलाया ना 2 साल तो आज यहाँ अगर स्पीकर भी बन सकता हो ना तो कल को अगर समय खराब हुआ ना बॉस तो पारुल यूनिवर्सिटी के बाहर चाय का ठेला भी खोल दूंगा क्योंकि 30,000 कस्टमर तो मेरे पक्के हैं सो पॉइंट ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो आपके पास पैसा है कि आपके पास आईफोन है कि हरियर है पॉइंट ये है कि अगर रातों रात खत्म भी हो गया तो अगले दिन बना दूंगा क्योंकि पहले बना के आया हूं ना मैं तो मैं भी यही चाहता हूं कुछ बनाना चलू भाई स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तुमने खरीद लिया तुम खुश हो गए यही हो रहा है किसी ने लेंस कार्ड वाले ने बड़े से स्पेक्स बना दिए तुमने 2,000 4,000 के स्पेक्स खरीद लिए और तुम खुश हो गए वो पूमा वाले ने 10,000 के जूते खरीद के लाया हुआ मैं खुश हो गया तुमने ऐसा क्या दिया कि दुनिया खुश हो रही है तुमने बनाया किसी ने एक ने कोई प्रोडक्ट बनाया जिस दिन तुमको ये समझ आ गया ना कि देने वाले कब बनोगे उस दिन तुम्हारा जीवन पलट जाएगा यस और नो जरा जरा से 22-22 साल के लड़के वो आईफोन दिखा के खुश हो रहे अरे बनाया किसी और ने पैसे पप्पा ने दिए तूने करा क्या खुश किस बात का हो रहा है तू मैं क्या बोल रहा हूं भाई तुम हेयर सैलून वाले हो ना तो ऐसी कटिंग बनाओ कि 10,000 रुपए लेता हूं कटिंग के हबीब बनो जावेद हबीब चाय वाले हो तो MBA चाय वाला बनो पॉलिटिशियन हो तो मोदी जी बनो फोटोग्राफर हो तो बाप बनो किसी का झाड़ू लगा रहे हो तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि भैया 10,000 रुपए महीने लेता हूं 1 घंटे की झाड़ू लगाऊंगा पर कचरा एक जगह भी नहीं दिखेगा काम करने की वैल्यू वो भाई कृष्ण चिल्ला चिल्ला के बेचारा बोलते बोलते अभी भी भगवत गीता में बोल रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म को नहीं समझा हम हिंदुस्तानियों ने और ये गलती भी है भाई हमारा गुजरात तो धंधों का देश रहा है मतलब धंधा हमारे गुजरात ने दिया है हर बड़ी कंपनी यहां से निकली है पर इसका क्या मतलब 6.5 करोड़ लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते क्या सबके सब क्या सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं ठेका ले रखा इस देश को आगे बढ़ाने का मैं क्या चाहता हूँ बॉस मैं क्या मतलब मेरा क्या पॉइंट है मेरे को यहाँ के ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है पर मैं MBA चावला को 10,000 करोड़ का बने ना बने पर मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ वाला बनाना चाहता हूँ ये मेरा संकल्प है भाई हम में भी गलती है हो सकता है मेरी भी चाय खराब हो मेरा इंटीरियर अच्छा ना हो पर अगर मैं एक किसी के लिए उम्मीद बन रहा हूं अगर मैं प्रेरणा बन रहा हूं आप लोगों के बीच के लगता है प्रफुल्ल भाई बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं चाहता हूं कि और प्रफुल्ल क्रिएट हो क्योंकि भाई मैंने बहुत लड़ाई झगड़े करके मेरे माँ बाप के रोड पे 2.5 साल चाय का ठेला चलाया है MBA चाय वाला पे जब हंसते थे लोग मजाक उड़ाते थे मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मेरे आसपास वाले उस नाम पे जो हंसते थे आज उस नाम के ऊपर मैं आपको रिसेंटली बता दूं मेरा अचीवमेंट बताता हूं आज किसी को नहीं बताया पब्लिकली बताता हूं धर्मा प्रोडक्शन मेरे ऊपर बायोपिक बना रहा है यार सिद्धार्थ मल्होत्रा रोल कर रहा है प्रफुल्ल MBA चाय वाला का मेरी टीम ने मना बोला था कि बोलना मत अब अपने एक्साइटेड हो गए बोल दिया पर क्या ही बिगड़ेगा कुछ दे के जाओगे ना आप लोग तो पॉइंट हियर इज नहीं कि मेरे ऊपर बायोपिक बन रही है कि नहीं बन रही है आई रिजेक्टेड बिग बॉस टू गेट अ मूवी सर बिग बॉस वाले 50 फोन किए हमने रिजेक्ट किया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको क्या रिजेक्ट करना और कब रिजेक्ट करना है क्योंकि कुछ बड़ा आ जाएगा आप समझ रहे हो तो ये कब होगा जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने जीवन में कुछ किया है और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है वो करने से सर मैं आपको बता दूं देश की स्थिति वो भी चाह बोले
पापा क्या झाड़ू ज्यादा रात रहे, मतलब आधा जीवन बच्चे सोफे पे निपटा दे रहे। तुम समझ सकते हो अगर तुम एक्टिव नहीं हो, तुम में एनर्जी नहीं, तो तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे? तुमको मेरी बातों में एनर्जी लग रही है? तो ये क्यों लग रही है? हमारे यहाँ ढीले सर खड़े ऐसे रहते हैं। कुणाल भाई, अरे भाई क्या है ये? तुम में खुद में एनर्जी नहीं, तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन पलट देगा कोई आदमी आके? मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी करो ना लाइफ में, ऐसा करो कि तुम जैसा कोई ना हो। भैया पहली बार चाय का ठेला जब 2 साल का खत्म किया ना, तो मैंने कहा अब थोड़ा अपग्रेड होते, कैफे ले लेते हैं। तो जहाँ मेरा चाय का ठेला था, कुणाल भाई जय भाई, उसी के पीछे एक दुकान ले ली मैंने। और वो दुकान बड़ा सा गंदा सा वो था, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं अपने, शोरूम। वो बहुत पुराना शोरूम था, वहाँ पे दुकानें बिल्कुल रद्दी के भाव में किराए पे मिल रही थी। तो जो दुकान की वैल्यू मैंने 25-30 हज़ार कर दी, वो मेरे को 8 हज़ार रुपये महीने में मिल रही थी। उस टाइम मेरी औकात नहीं थी उस किराए को भरने की। वो क्या हुआ, एक काला सा बंदा आया, मेरी जो शटर थी ना मेरी दुकान की, वो बिल्कुल कड़क सी चल रही थी, जो ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। एक बंदा आया काला सा, ऑयल वॉयल लेके पैशन प्लस गाड़ी पे, वो मेरे पास आया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, बोले भैया देखना हो मैं शटर को ढीला कर देता हूँ। उसने ऐसा किया, ये माइक की जरूरत नहीं मेरे को लगता है, उसने ऐसा किया, शटर नहीं खुल रही है, ठीक है। फिर उसने ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ठोका, इधर 4 हथौड़ी मारी। अब देखो भैया एक हाथ से नीचे जा रही है शटर, जो मेरी दुकान की शटर नहीं खुल रही थी, शटर ऐसे शटर वैसे। अब बोले भैया एक उंगली से इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक उंगली से मैं इसको नीचे लाऊंगा। फिर ग्रीस लगाया, इधर ऑयल लगाया। अब बोले भैया चीटी उंगली से मैं इस शटर को ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। उसने मेरे से 300 रुपए लिए। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटरें सुधारता हूं, 30 × 25 कितना हो गया, 7,500 रुपए रोज। महीने का कितना हो गया, 2.25 लाख रुपए। आप में से कोई करेगा ये काम? हमको तो वो बीपीओ में जॉब करनी है ना, केपीओ में कॉलिंग करनी है ना, एसी में बैठना है। 2.25 लाख रुपए भैया। आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे वो। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हिंदुस्तान में इतना गंदा जहर फैलाया गया है काम को लेके। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। तो पॉइंट हियर इज कि हमें हिंदुस्तानी लोगों को एक नया जीव और क्या बोले एक बीज डालना पड़ेगा कर्म का, जो कृष्ण कह के गए हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। तो मैं आपको फिर से मैं क्या बताना चाहता हूं कि वो जो शटर वाला कॉन्सेप्ट मैं क्या चाहता हूं, आप अपने आसपास में जो चीज आपको दिख रही है ना, वहां हर चीज में से धंधा निकल सकता है। बस ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पड़े हैं जिनका शायद मुंह पे फेस वॉश वो नहीं लगाते गार्नियर का, पर उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को अगर समझ आ रही है, देखो एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, व्हेन यू नो यू डोंट नो यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। सो मुझे पता था कि मैं फेसबुक नहीं बना सकता, मुझे पता था मैं एप्लीकेशंस नहीं बना सकता, मुझे पता था कि मैं कोई वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकता। अपने को आती है चाय बनाते, बना दी। आपको भी तो कुछ आता होगा ना। हर किसी का एक सुपर पावर होता है। जैसे कुणाल भाई का सुपर पावर है पॉलिटिशियंस को कनेक्ट करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, समाज की बातें करना, समाज सेवा की बात करना। तो वो बंदा उस लीड में बाप बन रहा है। मैं चाय में बाप बन रहा हूं, तुम हेयर सलून में बाप बनो। तुम चड्डी बनाओ यार, जॉकी के कोई बाप निकालो, क्या करो, तुम बनियान बनाओ। आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ टाइम ऑफ 7 or 10 days। ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। अभी 4 धाम यात्रा पे मैं गया था, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अकेला मैं अपने आप से मिलने गया था। तो पॉइंट हियर इज, हम लोग ऐसे एक सुपर पावर के चक्कर में इतने साल बिता देते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी आएगी कि हमारा जीवन पलट जाएगी, और ये कभी नहीं होगा। आप 2 साल अगर इस चीज में वेस्ट कर रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो अगर आपने चाय भी पकड़ ली ना और 2 साल करते रहे ना, तो 2 साल बाद आपकी किस्मत का ताला जरूर खुल जाएगा। पर खुलेगा कब? जब पकड़ोगे और करोगे उसके बाद। ये कहानी है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आज एमबीए चावलों को प्यार क्यों मिल रहा है पता है? बस जो लोग आप करना चाहते हो ना, वो मैंने कर दिया। आप भी सोचते होगे ना ठेला डालूं, पर डाल नहीं पा रहा हूं, मम्मी पापा नहीं करने दे रहे। हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के पास सबसे बहुत अच्छा एक छोटा सा बहाना है, मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे। सिगरेट दारू पीने जाते, लड़की को छेड़ने जाते थे, तब मम्मी पापा से पूछते हैं क्या? ये पूछते हो क्या? गांजा फूकने जाते हो, दारू पीने जाते हो, तो मम्मी पापा से सर्टिफाइड लेते हो? पापा मोटिवेशन पे पूछ, व्हाट्सअप जाऊं पापा, जाऊं कि नहीं?
सो कोई अच्छा काम करने के लिए मम्मी पापा से क्यों पूछना है यार। मैं आपको फिर से बता दूं, इस देश में, इस दुनिया में आपके माँ बाप ऐसे लोग हैं, अगर किसी दिन आप मर्डर करके भी घर पहुंचे ना तो शायद आपको शरण दे देंगे। माँ बाप वो चीज़ होती है। तो ये ना, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम योर पेरेंट्स। आज से मेरे मिलने के बाद, मुझसे सुनने के बाद, एटलीस्ट अपने माँ बाप के ऊपर भांडा मत फोड़ना अपनी अनसक्सेसफुल का। क्योंकि इट्स वेरी इजी कि मेरे पापा ने नहीं करने नहीं दिया तो मैं बम फोड़ देता, मैं चांद पे पहुंच जाता। आई एम टेलिंग यू टू लिटरली मीट योर सेल्फ एट फर्स्ट प्लेस। डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय प्रफुल्ल बिल्लो और एमबीए वाला कुणाल भाई। हमारी भी चड्डी में 4 छेद हो सकते हैं, हमारी भी EMI नहीं भरा रही होगी। आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ट्राई टू फेस द होल पैनोरमा व्यू इन योर लाइफ। हर किसी से इंस्पायर होना बंद करो। और दूसरा, वो मैं मेरी ये हमेशा टॉक शो में बोलता हूँ, अपनी कहानी आपको रचनी पड़ेगी। और आपका क्या सुपर पावर है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, कुणाल भाई शायद टीम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे तो वो उसको बढ़ा रहे हैं। कोई फाइनेंस का बाप होगा, कोई मार्केटिंग का बाप होगा, कोई HR का बाप होगा, और भी हजारों डिपार्टमेंट है। जो MBA और BBA की किताबें पढ़ रहे हो ना, इतना डिपार्टमेंट नहीं है जीवन में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कोई एक चीज ऐसी पकड़ लो जिसके तुम बाप बन सको। क्या बन सको? और जब तक बाप बनोगे नहीं, जिंदगी में इज्जत मिलेगी नहीं और ना पैसा मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू डू बिजनेस। अभी क्या होता था, अच्छा 6-7 साल पहले की बात बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा। किसी बिल्लौरे अंकल, किसी शर्मा अंकल, किसी अग्रवाल अंकल, जैन अंकल से धंधे का पूछने जाते थे ना तो वो डरा देते थे। धंधो करे छे फाटी जैसे, टैक्स करू पर से, आ छे तेम छे, सरकार खराब है, ये खराब है। बिकॉज वाई वाई वॉज इट टेलिंग इट? क्योंकि वो चाहता नहीं था कि